हाय गाइस, आज की वीडियो में हम सफर करेंगे खपलू से फ्रानो की तरफ, जो कि पाकिस्तान का लास्ट विलेज है ऑन दिस टेरिटरी। और सीधा जाकर हम टच करेंगे एलओसी व्यू पॉइंट को, जहां से हमें सियाचिन, पाकिस्तान और इंडिया की मिलिट्री पोस्ट्स और साथ ही साथ ऑक्यूपाइड टेरिटरी में इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट विलेज भी नजर आएगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दिस एक्साइटिंग जर्नी विच इन फैक्ट इज ऑन पाकिस्तान मोस्ट नॉर्थ ईस्टर्न मोटरेबल ट्रैक गोइंग टुवर्ड्स एलओसी। Hello guys, assalamu alaikum and welcome back to the channel. I hope you're all doing good and you will be quite in best of your mood. Good morning from खपलू। कल रात को हम लोग पहुंचे थे खपलू और सलिंग के पॉइंट के पास हमने करीब सलिंग से बहुत खूबसूरत लोकेशन के ऊपर अपना कैंप सेटअप किया। आइडियल रात गुजारी, बहुत खूबसूरत बॉनफायर था। -2 -3 के करीब टेम्परेचर रहा होगा। सुबह 9 बजे का टाइम है। छोटा सा हमने अभी ब्रेकफास्ट किया था। सो वन गुड फैक्ट अबाउट ब्रेकफास्ट इज कि मैं कभी भी ये स्किप नहीं कर सकता। इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव अ क्विक वन रादर नॉट हैविंग इट एट ऑल। जो बचा कुचा हाथ लगे मैं काम चला लेता हूँ, जैसे अभी टोस्ट और लेफ्ट ओवर पिज्जा से कर रहा हूँ। लेकिन लवाजमात जो है वो बहुत मैटर करते हैं, इसलिए सफर में भी मैं उन्हें स्पेशली साथ कैरी करता हूँ। जैसे ये हमारा पाकिस्तान का अपना एक्स्ट्रा वर्जन स्पेशल ऑलिव ऑयल फ्रॉम ओयो एंड आई यूज इट एवरी डे। सैलेड्स, वेजीज, सैंडविचेस सब के साथ ऐड करता हूँ। लेकिन डेली सुबह गर्म पानी के 1 कप में शहद और ऑलिव ऑयल मिक्स करके अगर चढ़ाया जाए तो मुझे तो ऐसा लगता है कि यार सारे इंजेक्टर खुल गए। You can find the link नीचे डिस्क्रिप्शन में if you want to have one for yourself. And yes, this is the olive oil जिसने अभी recently इंटरनेशनल ऑलिव ऑयल कंपटीशन जीता है गोल्ड अवार्ड इन लंदन। ट्रैक की डिटेल्स ट्रैक पे चढ़ने के बाद दूंगा, लेकिन थोड़ा सा कैंप का ओवरव्यू अभी आपको देता हूँ। अच्छा, ये ऊपर से रोड गुजर रहा था जिसकी हमें रात को कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई, लेकिन इस लोकेशन की खूबसूरती की वजह से जो हमें आसिफ भाई लोकल खपलू के दोस्त हैं गाइड कर रहे थे, वो हमें यहाँ पर लेके आए थे। इट्स ग्रीन अंडर द ट्रीज़ और यहाँ पे कैंप के लिए फ्लैट लैंड और बॉनफायर हमारा यहाँ पे चलता रहा। और सबसे खूबसूरती की चीज़ ये थी कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ वाटर। तो फ्रेश पानी का जो चश्मा है वो बहकर आ रहा है और आपके पास बेशुमार पानी है। सामने जो है वो सलिंग ब्रिज है और ब्रिज के बाद ये सामने वाला जो व्यू है दैट इज़ एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल, एक्सेप्शनली वेरी वेरी ब्यूटीफुल। जब हम टेंट से सोकर उठे और अनजिप करके बाहर ये व्यू लिया, पानी का कलर और ये सामने स्टेज ऑफ पीक्स वाज द बेस्ट ऑफ व्यू। उमर भाई चले। सो लेट्स गेट बैक टू द प्लान। और आज हमें काम बहुत लंबा करना है, इसलिए हमें है जल्दी। जिस ट्रैक पे हमने जाना है तो वापस हम इसी डायरेक्शन में आएंगे, इसलिए हमने जो है ना कैंपर्स वो यहीं पे छोड़े। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि थोड़ी हमारे पास वक्त की दिक्कत है तो स्पीड ज़्यादा मारने की कोशिश कर लेंगे। आना जाना करना बहुत ज़रूरी है और ये ट्रैक बहुत स्पेशल था, यहाँ पे जाना भी ज़रूरी है। तो हम लोग आज जाने वाले हैं फ्रानो। द नेम साउंड्स इंटरेस्टिंग, राइट? जितना इंटरेस्टिंग लग रहा है उतनी ही इंटरेस्टिंग इसकी कहानी और इसकी लोकेशन है। दिस इज द लास्ट विलेज ऑफ पाकिस्तान इन दिस रीजन। और अब सफर शुरू करते हैं, साथ ही मैं आपको अपने कैंप की लोकेशन दोबारा रिवाइज कराता हूँ। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारी कैंप साइट सलिंग ब्रिज के बिल्कुल साथ ही वाक़ है। और जैसे ही हम मेन रोड पर निकलते हैं बाहर, तो लेफ्ट साइड पे वी क्रॉस द सलिंग ब्रिज एंड वी गो स्ट्रेट। सीधा रास्ता शोरबट की तरफ जाता है, जो कि खपलू की एक सब डिवीजन है। और अगर हम सलिंग ब्रिज से लेफ्ट जाते तो हम हूशे के रास्ते पे
जा सकते थे। सो मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम सेलिंग ब्रिज हम सीधा आगे जाएंगे तो सबसे पहली चेक पोस्ट जो मिलिट्री की आएगी दैट इज एट द पॉइंट ऑफ याओचिंग। यहाँ पे मिलिट्री ने एक बहुत अच्छा कैफे भी बनाया हुआ है याओचिंग कैफे के नाम से। हम वापसी पे यहाँ खाना खाएंगे, लेकिन अभी हमें जल्दी है तो हमने सबसे पहले बस अपनी एंट्री करवाई, सारी फॉर्मल रिक्वायरमेंट्स पूरी की और हम किसी को कह कलाकर यहाँ नहीं आए। इट वॉज जस्ट अ रैंडम वॉक इन। उन्होंने पूछा कि आप किस तरफ जा रहे हैं, आई टोल्ड देम कि मैं फ्रानो विजिट करना चाहता हूँ। और इस जगह पे एक्साइटिंगली बड़ी रिमोट स्टेशन वाली फील आ रही थी, वो जो बॉर्डर फील्स होती है ना, गोइंग टू एन एक्सट्रीम कॉर्नर। जस्ट याओचिंग से थोड़ा आगे निकले तो रोड के ऊपर ही आ गया मशरबरम व्यू पॉइंट। पहले आपको ये दिखाता हूँ एंड देन आई विल गिव यू ऑल द डिटेल्स ऑफ टुडेज प्लान। तो जो रोड के ऊपर इसका व्यू पॉइंट वाक़या है जहां से हम इसे देख रहे हैं, उसकी एलिवेशन 8236 फुट है और मशरबरम पीक जो है वो खपलू से एग्जैक्ट नॉर्थ में वाक़या है। और मेरा अंदाजा है कि हम इसे जहां से देख रहे हैं करीब 50 से 60 किलोमीटर का डिस्टेंस इजीली होगा। एंड टेलिंग अबाउट द माउंटेन, इट्स वन ऑफ द वेरी यूनिक माउंटेन्स इन कराकोरम रेंज, स्टैंडिंग टॉल एट 7821 मीटर्स। ये दुनिया की 22वीं और पाकिस्तान की 9वीं सबसे ऊंची चोटी है। एंड इट वॉज फॉर्मरली कॉल्ड K1। तो मजे की बात यह कि K2 तो हम सबको पता है, लेकिन हम सब बचपन स्कूल के टाइम से K1 ढूंढ रहे हैं कि ये बला किधर रहती है, तो वो ये है। एंड व्हाई डिड दे कॉल इट K1 एट फर्स्ट प्लेस? क्योंकि ड्यूरिंग द ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्वे इट वॉज द फर्स्ट मैप्ड पीक इन कराकोरम माउंटेन रेंज। तो अब मैं आपको आज के प्लान के बारे में बताता हूँ। आज हम जाने वाले हैं फ्रानो, जो कि पाकिस्तान की लास्ट आबादी है, लास्ट विलेज है बिफोर LOC, अगर आप खपलू वाली साइड से अप्रोच करें। और LOC की पड़ली तरफ इंडियन ऑक्यूपाइड टेरिटरी में आता है लद्दाख। तो ये कहना हरगिज गलत नहीं होगा अगर मैं कहूँ कि आज हम लद्दाख बॉर्डर जा रहे हैं और ये वो जगह है जहां से सियाचिन शुरू होता है। खपलू से फ्रानो तक का मुकम्मल फासला लगभग 55 किलोमीटर का है। रास्ते में बहुत ही खूबसूरत व्यूज, ये टर्कोइज कलर्ड रिवर शयोक, द ग्रेट माइटी पीक्स, ओरिजिनल एंड बैक इन टाइम वाले विलेजेस और एक रीजनल ट्रांजिशन के एलिमेंट्स हमें नजर आएंगे। और ये जो सारा किस्सा है ये एक बहुत बड़ी जियोग्राफिकल एक्साइटमेंट है अगर आप इसे समझ पाए। और मैं आपको कहानी जरा जूम आउट करके समझाता हूँ। अगर आप इंडिया और पाकिस्तान के मुकम्मल बॉर्डर को देखते हैं तो कोस्टल लाइन से हमारा बॉर्डर शुरू होता है अरेबियन सी। लेफ्ट साइड पे पाकिस्तान में हमारे पास सिंध का प्रोविंस है, राइट साइड इज द गुजरात। और गुजरात के सूबे के बाद उसके ऊपर इंडियन प्रोविंस आता है राजस्थान, जिसका इलाका नगर पार कर थर सिंध से शुरू होता है एंड इट गोज ऑल द वे अप टू पाकिस्तानी पंजाब और ये पाक पतन के पैरेलल आके कहीं खत्म होता है। पाकिस्तान सबसे ज्यादा अपना बॉर्डर राजस्थान के प्रोविंस के साथ शेयर करता है। फिर इंडियन साइड पे हम राजस्थान के बाद ऊपर आते हैं तो आगे पंजाब का प्रोविंस है और हमारे नारोवाल के सेक्टर के ऊपर आके इंडियन पंजाब की टेरिटरी खत्म होती है। और उससे ऊपर अगर आप मैप में देखते हैं तो आगे जम्मू एंड कश्मीर का इलाका आता है जो कि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर। यह हमारे आजाद कश्मीर के बिल्कुल ऑपोजिट चलता है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक स्ट्रेट बोल्ड लाइन की बजाय एक डॉटेड लाइन फॉल कर रही है, क्योंकि ये इंटरनेशनल डिक्लेयर्ड या रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर नहीं है, दिस इज अ लाइन ऑफ कंट्रोल। और ये सीज फायर के टाइम के ऊपर जहां जहां इंडिया और पाकिस्तान की पोस्ट्स और पोजीशंस वाकया थी उसके अकॉर्डिंगली ड्रॉ कर दी गई। और फिर इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर की लोकेशन सोनमर्ग के पॉइंट के पास पहुंचकर खत्म होती है, जिसके ऑपोजिट साइड पे पाकिस्तान में हमारे पास मिनीमर्ग आता है। फिर जम्मू और कश्मीर के ऊपर जो इंडिया का आखिरी ऑक्यूपाइड रीजन बचता है वो है लद्दाख, जो कि जम्मू और कश्मीर के नॉर्थ ईस्ट में है, लेकिन ओवरऑल इट इज द नॉर्दर्न मोस्ट एरिया ऑफ इंडिया। इससे नॉर्थ में कुछ नहीं, इसके ऊपर सिर्फ हम बैठे हैं। तो लद्दाख का बॉर्डर गिलगित बल्तिस्तान के साथ टच होता है और ये शुरू होता है देवसाई के बिल्कुल साउथ से एंड इट गोज ऑल द वे अप टू सियाचिन। अब लद्दाख के बॉर्डर को जो रोड एक्सेस दो जगहों से निकलती है पाकिस्तान से, वन ऑफ देम इज कमिंग फ्रॉम खारमंग। मंठोका वाटरफॉल्स का नाम आपने सुना होगा। अगर वो रोड सीधा पकड़ी जाए दैट गोज टू द लास्ट पॉइंट ऑफ ओल्डिंग, जिसके ऑपोजिट साइड पे कारगिल है। और दूसरा रास्ता वो है जिसपे आज हम ट्रेवल कर रहे हैं, दैट इज द एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। ये कारगिल वाले रोड से भी ऊपर है, कमिंग फ्रॉम खपलू। और फ्रानो के लास्ट विलेज पे पहुंच के ये ट्रैक खत्म होगा और LOC की पड़ली तरफ के विलेजेस है फिर थंग, पूचाथंग, तायाक्षी एंड तुर्तुक। तो मैंने आपको पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर लाइंस और डिस्प्यूटेड लाइंस का जितना ओवरव्यू दिया साउथ से लेके नॉर्थ तक, उसमें पाकिस्तान के रीजन में हमारे पास सबसे नॉर्थ ईस्ट मोटरेबल ट्रैक जो LOC को जाके टच करता है वो ये है। दिस एरिया इज सो रिमोट कि यहाँ पहुंचकर लकीरें और बॉर्डर्स भी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप मैप पे देखते हैं तो डॉटेड लाइन कुछ देर आगे जाके डिसकंटिन्यूड है एंड देन देयर यू सी अ वाइट ह्यूज पैच व्हिच इज द ग्लेशियल फील्ड ऑफ सियाचिन। यहाँ इंडिया और पाकिस्तान की पोस्ट्स आमने सामने बैठी हैं, मेकिंग इट द वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड। और हम आज जब इस बॉर्डर पे जाके इंडिया की जिस आबादी को देखने वाले हैं वो पूरे इंडिया की सबसे नॉर्दर्न मोस्ट
आबादी का आखिरी गांव है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो गांव कभी पाकिस्तान का हिस्सा होता था। जी हाँ, तुर्तुक, तायाक्शी, पूचातंग और थंग के गांव 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान का वॉर फ्रंट ओपन था तो दुश्मन की तरफ से उसका नाजायज फायदा उठाते हुए LOC के कुछ एरियाज के ऊपर सरप्राइज अटैक किया गया और उस वक्त पाकिस्तान की फौज की तादाद इन एरियाज में बहुत कम थी और इन पर्टिकुलर विलेजेस में पाकिस्तान के ट्रूप्स न होने के बराबर थे और इसी चीज की चालाकी दिखाते हुए उन्होंने रात में सरप्राइज अटैक किया। इन गांवों में जब रात को लोग खामोशी से सो रहे थे वो पाकिस्तान में थे। नेक्स्ट मॉर्निंग दे वोक अप अंडर द इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ इंडियन फोर्सेस, क्योंकि उसी दौरान पाकिस्तान और इंडिया के बीच में सीज फायर पीस एग्रीमेंट हो गया और इसकी वजह से फोर्सेस की पोजीशन जिन जिन जगहों पे थी वहीं पे लाइन ऑफ कंट्रोल ड्रॉ हो गई और तुर्तुक इंडियन ऑक्यूपाइड टेरिटरी के लद्दाख में मर्ज हो गया। बट यहाँ ये चीज एक्सप्लेन करना भी बहुत जरूरी है कि खपलू और लद्दाख पार्टीशन से पहले एक कॉमन टेरिटरी की तरह एग्जिस्ट करते थे और यहाँ पे कल्चर, रिलीजन, डेमोग्राफिक्स, लोगों की जुबान, रहन सहन बिल्कुल एक जैसे। और अगर हम तारीख में थोड़ा पीछे चले जाएं या हम मैप में थोड़ा जूम आउट कर लें, सो वी सी व्हाट्स नेक्स्ट टू ईस्ट इन दिस रीजनल स्ट्रिप इज तिब्बत। तो यहाँ के लोगों के चेहरे के ऊपर आपको बहुत ज्यादा फीचर्स भी तिब्बत से मिलते जुलते इन्फ्लुएंस्ड लगते हैं। इनके कल्चर के अंदर मुसलमान होने के बाद भी इनकी कुछ सोशल रसूमात, रहन सहन और कलर्स आपको तिब्बत से इन्फ्लुएंस्ड नजर आएंगे। जैसे लद्दाख में और खपलू में भी आपको कपड़े की पट्टियां जगह जगह लटकी हुई नजर आती हैं एंड देयर लाइटनिंग फेस्टिवल्स, इस तरह की चीजें। सो मैं GB के अभी तक जितने एरियाज में गया हूँ मुझे तिब्बत वाली फील खपलू से महसूस होना शुरू होती है। यार अनटच्ड गाँव है ये, छोटी आबादियाँ, इतनी खूबसूरत, बिल्कुल रॉ विलेज लाइफ वाली, और जिस सादगी से लोग बैठे होते हैं ना, जैसे 5-7 बंदे एक जगह पे बैठे हैं, गप लगा रहे हैं बिल्कुल लेड बैक लाइफस्टाइल से, एंड यू वेव देम एंड दे ऑल स्माइल एंड वेव बैक। एक छोटी सी कम्युनिकेशन होती है ये गुजरते गुजरते। और बाकी जो जवान लोग हैं और ख़वातीन हैं वो अपने कामों में हैं और बच्चे जो हैं वो स्कूल से जा रहे हैं और आ रहे हैं, और जो उनसे छोटे बच्चे हैं जो भी स्कूल से पहले इंतज़ार कर रहे हैं वो खिड़कियों से, दरवाज़ों से झांकियाँ लगा रहे होते हैं बाहर क्या चल रहा है। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। ये देखिए जी, बच्चे खेल रहे हैं, पुर अमन, पुर सुकून, खामोशी, खूबसूरत धूप, और नो टूरिस्ट एट ऑल, नो टूरिस्ट एट ऑल। वह हसनाबाद अभी हम क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ से गालिबन 25 किलोमीटर रह गया फ्रानो, विच इज़ द लास्ट विलेज। ये पानी ऐसा खूबसूरत है, लेंस कैन नॉट पिक इट अप ना। और जैन साहब कह रहे हैं कि ये पानी इज़ एक्चुअली मोर ब्यूटीफुल, डेफिनेटली मोर ब्यूटीफुल देन द बाली। वो है ना अनटच्ड है, इसलिए बाली से भी ज़्यादा खूबसूरत रंग है पानी का। पहना था उससे भी ज़्यादा खूबसूरत कलर है इसका।
देखिए जी माशाल्लाह कितने रिमोट एरिया में हम आए हैं और स्कूल आप देखें यहाँ पे कितना खूबसूरत बना है। छोटे छोटे बच्चे, अस्सलाम वालेकुम। और देखें तो छोटी बच्चियाँ जा रही हैं, सब इतने मज़े में खेल रहे हैं स्कूल से निकल के। लुक्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। देखें माशाल्लाह जीबी में हर जगह पे स्कूल, एजुकेशन, ये चीज़ें बनी हुई हैं। लोगों का इसमें इंटरेस्ट है, फोकस है। इतनी सख्ती के बावजूद भी दे चूज़ देयर प्रायोरिटीज़ के अंदर अपने बच्चों को पढ़ाना है। एक तरफ ब्लॉसम की ट्रीज़ हैं, एक तरफ देखें जी ये ट्रीज़ हैं, और नीचे वाइट सैंड, वाइट अनटच्ड रॉ ब्यूटी। द एक्साइटमेंट ऑफ गोइंग इनटू एन अननोन लैंड इज द बेस्ट ओवरलैंडर्स ड्रीम। ये जो रिवर आप देख रहे हैं, ये सारे का सारा पानी रिवर, ये खपलू तक ये पानी आता है। ये इंडियन ऑक्यूपाइड पार्ट से फ्लो करके आ रहा है। ये अभी हमने चेक पोस्ट क्रॉस की है और यहाँ से आप देखें ये हम पहुँचे परतुक, और ये डिस्टेंस स्टार्ट है फ्रानो 17 किलोमीटर है, तुर्तुक 34 किलोमीटर है और ले 235 किलोमीटर है। तो ये जो फ्रानो से आगे थंग, ताक्षी, तुर्तुक, चलुनका, लेह, ये जो है ना ऑक्यूपाइड साइड पे सारी लोकेशंस है। ये परतुक है। सिक्सा 5 किलोमीटर है, और सिक्सा के बाद जनाब चुवार, फिर फ्रानो के आगे ये डॉटेड लाइन आपको जो नज़र आ रही है LOC है, फिर थंग है, और LOC का यहाँ पे ना एक डिप आ रहा है, तो डिप के ये क्लोज पॉइंट पे फ्रानो। बाकी आपको डिटेल्स आगे जाके दिखाते हैं। तो मैंने जो ये परतुक से तुर्तुक तक की कहानी आपके साथ शेयर की है, डेफिनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ पेन इन्वॉल्व्ड इन इट। जहां इन लकीरों ने जमीन बांट दी, वहीं खूनी रिश्ते और जज्बात में भी सदियों का फासला आ गया। इसकी एक दर्दनाक कहानी आपके साथ शेयर करता हूं। बैक इन 1971 जब यह अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ, उस दिन फ्रानो की एक फैमिली के 2 सगे भाई काम करने के लिए अपने खेतों में गए, जिनकी लोकेशन तुर्तुक के करीब थी, और उनका घर, उनकी फैमिली, सब कुछ फ्रानो में था। और खेतों में काम करते हुए अक्सर ऐसी सिचुएशन हो जाती है जहां फार्मर्स यूजुअली रात शेफर्ड्स हट में ही गुजार लेते हैं कि अगली सुबह काम मुकम्मल करके वापस घर चलते हैं। और इन 2 भाइयों ने भी ऐसा ही किया, लेकिन उनको नहीं पता था कि अगली सुबह जिंदगी में कभी दोबारा पाकिस्तान में आएगी नहीं, और वो हमेशा हमेशा के लिए अपने ही सरजमीन पे खड़े खड़े लकीर की दूसरी तरफ हो जाएंगे। माँ बाप, बहन भाई, घर, रिश्ते, सब कुछ फ्रानो में रह गया, और इसी तरह परतुक से तुर्तुक तक बहुत सारे रिश्तेदार हमेशा के लिए बट गए। आफ्टर दिस रीड्रॉड लाइन कोई भी कभी इधर से उधर या उधर से इधर नहीं आया। आई थिंक 2010 के बाद आफ्टर 46 ईयर्स उन 2 भाइयों में से जो बड़ा भाई था वो वीज़ा लेके वाघा बॉर्डर के थ्रू दोबारा इधर अपने गांव आया, और जब वो अपने वालिद साहब से मिला स्कर्दू आके, तो रो रो के लिपट पड़ा। इट वाज अ वेरी इमोशनल मोमेंट, और पूरे इलाके में एक बड़ी खबर थी, और बड़ी एक ज़ाहिर है ना सेंसिटिव फीलिंग्स वाली चीज़। और माँ की कब्र पे गया वो शख्स, तो ज़रा सोचें कि क्या गुजरी होगी, उसके इमोशंस कैसे। एक इंसान इस चीज़ को अल्लाह माफ़ करे इमेजिन भी नहीं कर सकता। और 46 ईयर्स वो लोग आपस में कुछ किलोमीटर के फासले पे रहते रहे। समटाइम ज़िंदगी कितनी सीरियस हो जाती है। ओके जी, एज़ पर मैप हम लोग फ्रानो पहुँच चुके हैं, और जो पिन लोकेशन थी वो यहाँ तक की थी। अब हम ये देखते हैं कि ये ट्रैक कहाँ तक जाता है। ट्रैक पे देखते रहना भाई, पता चले इधर कोई फैंसी ना हो। इंडिया ना निकल। सो ये सारा फ्रानो है, द लास्ट एरिया ऑफ पाकिस्तान। जहाँ भी जाओगे 40 ही पाओगे। फिर फ्रानो का लास्ट विलेज क्रॉस करके हम लोग ट्रैक को फॉलो करते हुए बिल्कुल LOC के करीब वाली डायरेक्शन पे आ गए, जहाँ पे शयोक रिवर और LOC ऑलमोस्ट मर्ज होने के बराबर होते हैं। फ्रानो के बाद कोई भी घर, आबादी या कुछ ऐसा नहीं आता। दिस ओनली मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर देयर। तो जैसा मैं आपको रास्ते में बता रहा था कि जियोग्राफिकल एक्साइटमेंट बहुत पीक पे थी, तो ओवरऑल यहाँ पहुंच के सिचुएशन बहुत स्पेशल हो चुकी थी, एंड आई ऑलरेडी हैड 1000 क्वेश्चंस इन माइंड।
तो आकर जो इन्फॉर्मेशन एक्वायर कर सका वो इन्फॉर्मेशन भी ली, जगह का जायज़ा लिया। एंड सबसे पहले हमने इस व्यू पॉइंट से, जहाँ से पॉइंटेड डायरेक्शनल व्यू था पाकिस्तानी पोस्ट का और एनिमी पोस्ट का। यू सी रेड कलर इज़ एनिमी पोस्ट जो यहाँ से 6 नज़र आ रही थी, एंड ब्लू इज़ पाकिस्तानी पोस्ट। ओके जी, सो दिस इज़ शयोक और यहाँ से पूरी ये जो इलाका है, इसकी जो सिचुएशन है, आपको उसकी पूरी ब्रीफिंग दिखाता हूँ क्योंकि दिस इज़ द परफेक्ट व्यू पॉइंट। सामने आप देख सकते हैं पाकिस्तान का झंडा है, जिसे इस लोकेशन के ऊपर आके देख के एक दफ़ा गूज़बम्स आते हैं। हम खड़े कहाँ हैं और एक मुहब्बत वतनी का जज्बा जो है ना वो जागता है। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं, तो इसे कहते हैं जबल विज़िटर पॉइंट, और पीछे जो वॉल है वो जबल डिफेंस वॉल है। यहाँ तक हमारी सारी पोस्ट हैं और इस पॉइंट से ऑनवर्ड जितनी भी पोस्ट हैं वो सारी फॉरवर्ड पोस्ट हैं, और वहाँ से जिग जैग लाइन चलना शुरू हो जाती है LOC की, जो कि ऑफिशियली या एक मार्क्ड डिमार्केशन जो है ना उसकी नहीं हुई। तो उसकी डिमार्केशन वही है जहाँ पे पाकिस्तान की और इंडिया की पोस्ट्स वाक़या हैं, उन पोस्ट के ऊपर वो लैंड पोजेस कर रहे हैं और उन पोस्ट से ही LOC की लाइन जो है ना वो डिसाइड होती है। अब ये जो सामने आपको स्नो कैप पीक्स नज़र आ रही हैं, इनके परली तरफ जो है ना वो सारा सियाचिन है। वैसे तो ये भी सियाचिन है, लेकिन जो सियाचिन हमारी नज़र में होता है कि जहाँ पे सारा ग्लेशियल फील्ड होगी और हाई एल्टीट्यूड, वो इन पहाड़ों की टॉप के पीछे टुवर्ड्स लेफ़्ट साइड ज़्यादातर पाकिस्तान का एरिया है, टुवर्ड राइट साइड जो है वो एनिमी ऑक्यूपाइड टेरिटरी है। और ये सारा जो रिवर, जैसे मैंने आपको रास्ते में बताया था, ये फ़्लो करके आ रहा है ऑक्यूपाइड टेरिटरी से पाकिस्तानी टेरिटरी में फ़्लो करता है। बहुत ही खूबसूरत पानी का ये सारा कलर है। ये जो ब्रिज है इसे अली ओप्पो ब्रिज भी कहा जाता है। इट वॉज़ कंस्ट्रक्टेड बैक इन 1936 और ये यहाँ से आगे जो आबादियाँ हैं, जो थंग है, ताकशी है, फिर तुर्तुक है, उनको मिलाता है फ़रानो और इससे पीछे वाली जितनी विलेजेस थे, जितनी सेटलमेंट्स हैं। 1936 में इसको बनाया गया था। फिर 1971 की वॉर में वी अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट दिस पार्ट और ये एनिमी टेरिटरी में चला गया। अब यहाँ से सामने जो ऑक्यूपाइड टेरिटरी में विलेजेस नज़र आ रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल मेरी नाक की सीध में एक ग्रीन पैच है जो कि रिवर की लेफ़्ट साइड पे है, लेकिन वैली की राइट साइड पे उसका व्यू आ रहा है। लास्ट व्यू वो थांग विलेज है। अगर हम उससे भी पीछे आ जाएं तो लेफ़्ट साइड पे जो नीचे ग्रीन ट्रीज़ नज़र आ रहे हैं, वहाँ तक पाकिस्तानी फार्मर्स जो फ़रानो के हैं उनके खेत वगैरह हैं, वो यहाँ पे काम करने जाते हैं। लेकिन फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड उनको डेली एक NOC इशू किया जाता है, CNIC नंबर रिकॉर्ड करके वो काम करने जाते हैं, बिकॉज़ वो बहुत क्लोज़ है LOC के ऊपर। और यहाँ से आगे जितनी भी पाकिस्तानी पोस्ट हैं वो सारी फॉरवर्ड पोस्ट हैं, तो वहाँ तक सिविलियन को जाने की इजाज़त नहीं होती। तो वो डेली काम करने जाते हैं और काम करके वो वापस आ जाते हैं। तो दिस रिवर इन ये सामने वाला पैच पाकिस्तानी टेरिटरी में, जब ये रिवर पीछे चला जाएगा तो बेसिकली इस रिवर के ऊपर ही LOC की लाइन ड्रॉ हो रही है। और यहाँ पे लास्ट जो बैटल इंगेजमेंट या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है वो कारगिल में ही हुआ था 1999 में। उसके बाद से अभी तक इस पूरे एरिया में कोई एक्शन जो है ना वो नहीं हुआ। सामने जो आपको बिल्कुल वाइड ओपन फील्ड नज़र आ रही है, इसमें माइन फील्ड्स जो हैं बैक देन वॉर टाइम में ये हेली ड्रॉप करके इसमें माइंस ड्रॉप की गई थी। तो इट्स नॉट सेफ़ फॉर एनी रीज़न कि इसे एक्सेस किया जाए। और पोस्ट जो हैं पाकिस्तान की और इंडिया की, ज़्यादातर अभी जो आप चीज़ें देख रहे हैं इसमें पाकिस्तानी पोस्ट ज़्यादा विजिबल होंगी। इस साइड पे पहाड़ के पाकिस्तानी पोस्ट हैं, लेफ़्ट साइड पे है, लेकिन जैसे हम आगे की तरफ जाएंगे, जिस तरफ थांग विलेज नज़र आ रहा है, उसके आसपास फिर इंडियन पोस्ट भी हैं। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड लाइन, जिग जैग चल रही होती है। ये डायरेक्शन जो है यहाँ से नॉर्थ की आ रही है, फिर डायरेक्टली साउथ आ जाएगा और टूवर्ड्स दिस इज़ ईस्ट, बैक इज़ वेस्ट। भाईजान गाड़ी आ गई, तुर्तुक की आखिरी गाड़ी निकल रही है, स्टेशन है। चलो हाँ बैग उठाएं। सो जस्ट टू गिव यू अ फ्यू मोर इम्प्रेशंस अबाउट द प्लेस, पहले हम बात करते हैं अपो अली शाह साहब, जो इस इलाके के एक आला मजहबी और रहनुमा शख्सियत थे। उन्होंने 1936 में अकेले सिंगल हैंडेडली प्रोजेक्ट करके ये पुल पाया तकमील तक पहुंचाया, जो कि इंजीनियरिंग का एक शाहकार है। मुकम्मल वुडन स्ट्रक्चर से बना, इसमें एक भी कील का इस्तेमाल नहीं किया गया। आज ये खूबसूरत माजी की यादगार तो है, लेकिन इसे देख के मैं सोच रहा था कि जिंदगी कितनी अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है। दरियाए शयोक के दोनों तरफ एक ही मजहब, एक ही कबीले, एक ही जुबान वाले रहने वाले लोगों को मिलाने के लिए उनके फासले
फासले कम करने के लिए अब अली शाह साहब ने ये पुल बनाया था। लेकिन बनने के ठीक 35 साल बाद किस्मत का ऐसा मोड़ आया कि ये रास्ते हमेशा के लिए बंद हो गए। मैंने इस जगह पे एक इंस्टाग्राम पोस्ट लगाई थी और जाहिर बात है कि इंडिया पाकिस्तान का तज़किरा हो तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह का फीडबैक देखने को मिलता है। बट जब भी मैं कोई कंटेंट शेयर करता हूँ तो बॉर्डर के परली तरफ एडजॉइनिंग एरिया से अगर कोई व्यूअर सब्सक्राइबर मिल जाए तो उनका ओपिनियन और ओरिजिनल थॉट्स एक बड़ी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन होती है। कश्मीर में भी ऐसा ही था और यहाँ पे भी थंग तयाक्षी से कुछ लोगों से बात हुई। वो हमें बहुत इज्जत, रिस्पेक्ट और एक मिलने की ख्वाहिश से देखते हैं। वेयर जनरली जो मेजोरिटी इंडियन ऑडियंस पॉपुलेशन है उनका हमारी हर वीडियो के ऊपर एक नेगेटिव फीडबैक का इम्पैक्ट आता है। आई एम नॉट सेइंग ऑल ऑफ देम बट मेजोरिटी ऑफ देम, और उनमें उनका कसूर भी नहीं है बिकॉज दे आर बीइंग फेड हाई क्वालिटी स्टीरॉइड्स ऑफ बॉलीवुड। सुबह इनके फोन में धुरंधर की रील से लेके शाम को पाकिस्तान के खिलाफ पॉडकास्ट और फिर बॉलीवुड में जीती हुई खुद साख्ता जंगों का जश्न उनकी सियासी जमातों के जलसों में होता है। बट द रियल इंटेलेक्चुअल्स ऑन ग्लोबल स्टेज नो कि पिक्चर है क्या। पाकिस्तान इज अ 6 टाइम्स स्मॉलर स्टेट देन इंडिया। कोई कंपैरिजन बनता नहीं है, लेकिन क्योंकि हम पे अगर थोप ही दिया तो चलो 1 मिनट का तज़किरा कर लेते हैं। एवर सिंस द एग्जिस्टेंस शुरू से ही बहुत चैलेंजेस रहे, बल्कि जब पाकिस्तान वजूद में आया कहा तो ये जाता था कि चल नहीं पाएगा, घुटनों के बल वापस आ जाएगा। यहीं से याद आया कि बंटवारे के टाइम के आज तक तो पैसे हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के दिए नहीं, और अब आप पॉडकास्ट में वायरल क्लिप्स बना के कहते हैं कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। उसके बावजूद भी पाकिस्तान का लाइफस्टाइल ठीक ठाक चल जाता है। सो द पॉइंट इज, शुरू से पाकिस्तान के लिए बहुत सी स्ट्रगल्स और चैलेंजेस रहे हैं। थ्रू आउट द हिस्ट्री इंडो पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट्स में दोनों नेशंस ने कुछ ना कुछ खोया और पाया। जैसे ये तुर्तुक उस तरफ गया, उसी तरह पाकिस्तान ने भी बहुत सी पोस्ट्स और टेरिटरीज में गेन एडवांस किए। बट द पॉइंट टू वंडर इज कि पाकिस्तान की डिफेंस और एग्जिस्टेंस ओवर द टाइम ग्रो करके इतनी स्ट्रांग हो गई कि आज जब हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कभी आपका पायलट बरामद होता है, कभी आपके जहाज गायब हो जाते हैं, उसके चुटकुले हेड ऑफ द स्टेट्स अराउंड द वर्ल्ड सुनाते हैं, लेकिन आपका मीडिया नहीं मानता। वो तो सीधा लाहौर घुस के खाने खा रहा है, कराची का पोर्ट तबाह कर दिए, यहाँ तक कि नूर खान बेस उड़ा दी गई थी जिसपे अमेरिका, ईरान और दुनिया के बेशतर ममालिक के जहाज उतर रहे हैं कि जंगी मसाइल हल किए जाएं पाकिस्तान में बैठ के। ये हालत है जब आप क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान को आपने खुडे लाइन लगा दिया। सो द रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट एंड टफ जब उसे फेस करना पड़े, क्योंकि आपकी तरफ तो एक तबके का कारोबार चमकता है पाकिस्तान के नाम पे, क्योंकि सेंटिमेंट्स भी यहाँ से बिकते हैं, सिनेमा भी यहाँ से बिकता है, इलेक्शन भी यहाँ से जीता जाता है। इट इज़ अ नेवर एंडिंग ऑब्सेशन। अगर अच्छी रियलिटी मिल जाए, वेल एंड गुड, ना मिले जो कि ज़्यादातर केसेस में होता है, तो वहाँ आप फिल्म बना के कारोबार चमका ले। हाल ही में द वर्ल्ड एक्नॉलेज्ड लॉस ऑफ ऑपरेशन सिंदूर इज अंडर प्रोसेस। इसके कॉपीराइट्स ले लिए गए हैं। इस पे अब आपने फिल्में, ड्रामे, गाने, मंजन जो बिक सकता है वो बेचेंगे। लेकिन इस सारे सस्ते डोपामीन के नशे और चूरन को बेचने में मसला सिर्फ एक है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में फासले तो वैसे ही बहुत ज्यादा थे। अब जिस डगर पे इंडियन नैरेटिव चल पड़ा है, ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जाएगा। अगली आने वाली जनरेशन्स को पाकिस्तान से नफरत और हिंदुस्तानी होने का सबूत और मयार ही इस चीज के ऊपर जांचा जाता है कि आप पाकिस्तान को कितना बुरा भला बोल सकेंगे। हकीकत का तो यहीं से अंदाजा हो जाता है जब आपके ड्रामों और नजरियों में काले कलोटे पाकिस्तानी सुर में लगाए नीले पीले जोड़ों में मलबूस झंडियों वाले बाजार से गुजर रहे होते हैं। यार 2026 का जमाना है ब्रो, गेट अ लाइफ। आ नहीं सकते तो कम से कम सोशल मीडिया पे ही देख लो। सो टू सम अप द सिचुएशन इन नटशेल, आई से कि ये जो मिस इन्फॉर्मेशन सिंड्रोम इंडिया में चल रहा है, ना ही कभी हिंदुस्तान को फायदा होगा ना पाकिस्तान को। मैं एक पाकिस्तानी शहरी हूं और एक आम पाकिस्तानी से बहुत ज्यादा पाकिस्तान देख चुका हूं। बिलीव मी, हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ये याद भी नहीं होता कि आप एग्जिस्ट करते हैं। हमारे यहाँ ना आपके नाम पे नफरत बेची जाती है, ना आपके नाम पे मोहब्बुल वतनी का जज्बा नापा जाता है। आपके यहाँ से लोग आते हैं, हम उन्हें खुले दिल से कबूल करके उनकी मेहमान नवाजी करते हैं। आपके यहाँ से गाली दी जाती है, उसका जवाब गाली से देते हैं, और जब जहाज आते हैं तो आपको पता ही है फिर। आपकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, आप साइंस टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रहे हैं, वी विश यू अ वेरी गुड लक। लेकिन एट द सेम टाइम रेप, क्राइम, वायलेंस, पर कैपिटा गन्स आपके यहाँ हमसे भी ज्यादा है। हमारी कोई 4 सड़कें आपसे ज्यादा टूटी होंगी, इकोनॉमी कुछ छोटी होगी, लेकिन लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है। झोपड़ पट्टियां नहीं है, लोगों के घर सादा होंगे मगर एक साफ सुथरी और खुश खुराक जिंदगी गुजारते हैं। आज 2026 में पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान का वीजा तो नहीं मिलता, लेकिन हिंदुस्तानियों को पाकिस्तान का वीजा फिर भी दस्तयाब हो जाता है। और शायद ही कोई ऐसा हिंदुस्तानी हो जो पाकिस्तान आने के बाद सरप्राइज ना होता हो और उसे बॉलीवुड वाला पाकिस्तान कहीं असल में देखने को मिल जाता हो।
बताओ। अगर 4 इल्म की बातों के ऊपर तज्जिया किया जाए तो दुनिया का हर माहिर यही कहता है कि देयर इज नो स्पेस ऑफ मिस एडवेंचर बिटवीन 2 न्यूक्लियर आर्म्ड नेशंस। और जहां तक बात है पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट्स की, तो उन्हें इत्तफाकन अपने मुंह से अपने प्रोफेशनलिज्म का बताना नहीं पड़ता। हर 2-3 साल बाद दुनिया में कोई ऐसा मामला आ जाता है जहां वो चीज साबित हो जाती है। सो स्टे ब्लेस्ड, पाकिस्तान जिंदाबाद, एंड आवर बेस्ट विशेस एंड रिगार्ड्स फॉर इंडियन पीपल। मैंने कहा मैं आज आपकी बात नहीं मानूंगा, मैं इधर ही हूँ, जो मर्जी कहते रहे। कैंप होगा तो इधर ही होगा, चाहे तूफान आए, पानी ऊपर आ जाए, मैं डूब जाऊँ, मुझे इधर कैंप लगा दो। बीच एंजॉय करनी। ये प्रॉपर ये ऑल इन वन है। ये देखें ना, हाँ ये देखें सामने, ये देखें सामने, हाँ। ये देखें एयरपोर्ट लग रहा है बड़ा। साथ भाई जहाज किधर है? मसला ही कोई नहीं है, 10 करोड़ तो मसला ही कोई नहीं है। वो देखो वर्ल्ड वॉर 2 का पायलट। एयरपोर्ट के लिए सर्वे कर रहा हूँ। आपकी जगह की रजिस्ट्री हो चुकी है, अच्छा, फाइल कल आ जाएगी, चाबी आज पकड़ लिया आप। चाबियां मिल गई हैं जी, फाइल कल आ जाएगी, मुबारक हो। चाबियां कल मिल जाएंगी। इतना क्विक इतना मिला गई। नहीं नहीं नहीं। साद एसोसिएट्स जल्दी करेंगे। जी भाईजान, जल्दी की करना जी, हुक्म करो, ऑर्डर लाओ। सोना है। सोना है।